हमारी कोचिंग से ये डिसाइड होता है कि हमारे नीट में कितने मार्क्स आएंगे, हमारा नीट क्लियर होगा या नहीं होगा, और हमारी नीट की जर्नी कैसी रहेगी। जी हाँ, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रही हूँ मैं, और इससे डिसाइड होता है कि हमारा नीट का एग्जाम कैसा जाएगा। मैंने अपने नीट की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑनलाइन फेज देखा है और सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने ऑफलाइन फेज देखा है, क्योंकि मेरा जो नीट का एग्जाम था फर्स्ट अटेम्प्ट वो कोविड के टाइम पे था, जिसकी वजह से सारी क्लासेस मेरी ऑनलाइन हो चुकी थी। और मतलब जो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स थे या जो भी टेस्ट थे वो मैं बहुत ही नॉन सीरियस होकर देती थी। मैं चाहती भी थी तो उतना अटेंशन मैं नहीं दे पाती थी जितना मैं ऑफलाइन क्लासेस में देती थी, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट, OMR फिलिंग, इन सब की प्रैक्टिस मेरी नहीं हो पाई, मेरे वीक एरियाज आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। और ऑनलाइन टेस्ट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हमारी चीटिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से वही हमारे वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, मैं कोचिंग नहीं जा पाई, टीचर से कट ऑफ हो गई थी, है ना, कोई ऐसे इंटरेक्शन नहीं था टीचर्स के साथ, मेरा अपने ही जोन में चली गई थी मैं। और इन कॉन्ट्रारी टू दिस सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ ऑफलाइन दिया। मैंने जो टेस्ट सीरीज ले भी रखी थी वो ऑनलाइन उसके टेस्ट आते थे, बट मेरे को ये था मैंने पहली अटेम्प्ट में गलती की है, तो मैं सारे टेस्ट अपने ऑनलाइन प्रिंट आउट करा के यहीं पे OMR फिल करते हुए ही दूंगी। तो मुझे पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कोई भी कोचिंग ऐसे खराब नहीं है, क्योंकि एट लास्ट ये हमारे ऊपर है कि हम अपना कितना टाइम इस जर्नी में डिवोट कर रहे हैं, कितना हमारा माइंड फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शंस हम कितनी अवॉइड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले ये क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बता दो कमेंट्स में, आपकी भी रिवीजन होती रहेगी साथ साथ। तो देखो यार, ऑफलाइन कोचिंग में आप जब जाते हो, अभी तो आजकल ऐसा है कि कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसे मेन सेंटर्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोकल कोचिंग से भी आजकल बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे मेरी कोचिंग थी जेनेसिस क्लासेस करनाल में, तो बट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे बच्चे होंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो भेज देते हैं ऐसे घर से दूर। तो अब जब कोई बच्चा अपने घर से दूर किसी नई जगह पे जाता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने में। इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के वो क्लासेस लेगा, ठीक है। एक फीलिंग आती है कंपैरिजन की टेस्ट के बाद कि उसके ज्यादा मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उसके कैसे आ रहे हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ग्रुप डिस्कशंस का, जो कि बहुत फायदेमंद होता है अगर हम किसी ऑफलाइन कोचिंग में बैठ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, कि अडेप्ट करना, नया खाना होगा, नई जगह होगी, नया माहौल है, ठीक है, इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर आप इन सब चीजों पे अडेप्ट कर लेते हो, फिर आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाती है, आपके मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लगते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारा जब मन करता है हम तब लेक्चर देखते हैं, लेक्चर छूट गया दोबारा देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बैकलॉग्स करने हैं पीछे दोबारा जाके लेक्चर देख लो, आगे का सिलेबस करना है आगे जाके लेक्चर देख लो। तो हमारे हाथ में होता है कि सिलेबस हमें कब कंप्लीट करना है। तो ये फायदा होता है ऑनलाइन का कि सिलेबस हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। बट ऑनलाइन के क्या होता है कि हमारी सीरियसनेस की कमी होती है, तो हमें दिन का काम करना होता है, जो लेक्चर्स हमें देखने होते हैं, हमसे वो भी नहीं हो पाते हैं, वो अगले दिन के बैकलॉग्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बैकलॉग्स करने के चक्कर में हमारा जो टेस्ट आने वाला होता है उसकी तैयारी नहीं हो पाती है, और फिर हमारे टेस्ट में कम नंबर आते हैं। तो हमारी जो कोचिंग है और जो हमारी पढ़ने की आदत है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि हमारा नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा। सपोज आपने ऑनलाइन कोचिंग ली है लेकिन आप बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हो तो होगा सिलेक्शन, और अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ले लिया लेकिन आप खुद से कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, कोई डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे, कोई डिस्कशंस नहीं कर रहे, तो आपका नहीं होगा। तो कोचिंग अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिला के सब डिसाइड करते हैं कि आपका नीट कैसा जाएगा। तो कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार फटाफट से ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का। सबसे पहला जो फैक्टर होता है जो बच्चे देखते हैं वो होता है कि कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते ऑफलाइन कोचिंग्स की फीस, क्योंकि आजकल ऑफलाइन कोचिंग्स का एक साल का 1 लाख तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है। उसके बाद अगर अपने घर से आप दूर रह रहे हो तो खाना पीना, रहना, आना जाना, ट्रैवल, इन सब में खर्चा हो जाता है, और 3-4 लाख का खर्चा सब मिला के हो ही जाता है। तो आपकी 2 साल की नीट की जर्नी का। बट ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। अगर आप कोई बैच खरीदते भी हो तो 2-3 हज़ार का मिल जाता है, मैक्सिमम 10,000 तक का आपको आराम से मिल जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर जो है वो ऑनलाइन कोचिंग को ज्यादा फेवर करता है। बट अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, फोकस्ड हो, और आपका नीट क्लियर हो भी जाता है, तो फिर ये जो 3-4 लाख आपने स्पेंड किए हैं ना, ये फिर आपको नहीं दिखते हैं, आपको फिर वो फाइनल रिजल्ट दिखता है कि मेहनत रंग लाई है। सिमिलरली अगर ऑनलाइन कोचिंग में आपने 10,000 दिया बट लास्ट में रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर वो जो आपने पैसे बचाए हैं और जो अपना टाइम वेस्ट किया है आपने, फिर वो आपको बहुत ऐसे फील होगा। दूसरी चीज होती है वही आपकी स्टडी हैबिट। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो, आप अपना डेली रूटीन सेट कर पा रहे हो, ठीक है, जो कि जनरली ऑफलाइन में आसानी से हो जाता है। हमें पता है कि हमारे इतने घंटे की क्लास है जहां हमें जाना ही जाना है, जहां हमें बैठ के सुनना है,
अगर आप कभी थका हुआ ऐसे फील कर रहे हो बट फिर भी आपके दिमाग में होता है कि कोचिंग चला जाता हूँ, आप कुछ तो लेक्चर में सुन के आओगे ही, 5-10% कुछ तो आप सुन के आओगे, कुछ तो आपको पता होगा कि आज क्लास में ये टॉपिक हुआ है। ऑनलाइन में अगर आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना है, आप उसे टालते 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 पूरा दिन आप बर्बाद कर दोगे अगर आपका एक दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो ऑनलाइन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें खुद का टाइम टेबल खुद सेट करना होता है, खुद का शेड्यूल हमें बनाना होता है, और कंसिस्टेंसी कहीं पे भी ब्रेक होती है तो उसे वापस लाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। ऑफलाइन इस चीज में बेटर है, आपका रूटीन एक फिक्स हो जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है कि मुझे 5-6 घंटे कोचिंग में देने हैं, आज जो टीचर ने पढ़ाया है उसके डाउट्स वहीं के वहीं सॉल्व करके आने हैं मुझे, जो ऑनलाइन में नहीं हो पाता। ऑनलाइन में आपके डाउट्स के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है, या हो सकता है क्लियर हो भी ना हो, तो आपको फिर किसी और साइट पे जाना पड़ता है, आपको फोन यूज करना पड़ता है, और फिर फोन यूज करोगे तो डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी ही। ठीक है, आप कोई ऑफलाइन में टेस्ट देते हो, आपका एक ग्रुप बना हुआ है अच्छे बच्चों का, ठीक है, तो उसके बाद आप डिस्कस कर रहे हो कि अच्छा तूने ऐसा किया है, कोई और आपको बताएगा कि मैंने तो ये शॉर्ट तरीके से कर लिया, मेरा बहुत जल्दी आंसर आ गया। हो सकता है आप बहुत लंबे तरीके से वो कर रहे हो जिसकी वजह से आपका पेपर ही छूट जाए। कोई और बच्चा आपको बताए आगे कि मैंने तो शॉर्ट तरीके से किया है, कि कोई और आपको बताएगी OMR फीलिंग का उसने ये टेक्निक अपनाया है जिसकी वजह से उसकी OMR फीलिंग में मिस्टेक कम हो रही है। तो आपको बिना खुद की गलतियां करे आपको और नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर आप अकेले ही लगे रहोगे तो आप वो पहले गलतियां खुद करोगे, फिर आपको आके कोई बताएगा कि नहीं करनी, और फिर आप सीखोगे, तो वहां पे हमारा काफी टाइम चला जाता है और हमारे मार्क्स नहीं इंप्रूव हो पाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशंस, ऑफलाइन टेस्ट देना, उनका टीचर्स के साथ बैठ के एनालिसिस करना, डाउट सॉल्व करना, ये ऑफलाइन फैक्टर, ऑफलाइन जो कोचिंग है उसका सबसे अच्छा और मतलब जो एडवांटेज देगा आपको वो वाला फैक्टर है जो मैंने चूज किया। ठीक है, एक जो फैक्टर बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं वो होता है कि अगर वो ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो उन्हें घर का अच्छा खाना पीना मिलेगा। ऑफलाइन में भी मिल सकता है अगर आप घर के पास रह रहे हो तो, बट मैक्सिमम बच्चे घर से दूर रह के अपनी कोचिंग की तैयारी करते हैं। तो जो अच्छा खाने पीने का फैक्टर है जो बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप हेल्दी रहोगे तभी आपका माइंड हेल्दी रहेगा, तभी आपको चीजें अपनी याद होंगी और तभी आप आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इन शॉर्ट, अगर आपको मोटिवेशन मिली हुई है आराम से, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, आपको लगता है आप अपना पूरा प्रॉपर रूटीन खुद बना सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दोगे, खुद को संभाल लोगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं फील करोगे, तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप जा सकते हो। क्योंकि अगर ये सब आपके पास है फीचर्स तो आपको ऑनलाइन में जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप स्पीड बढ़ा के लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, बट मेरा जो सजेशन रहता है कि टेस्ट आप हमेशा उसी मोड में दो जिसमें आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। नीट अगर हमारा पेन एंड पेपर मोड में है तो आपकी प्रैक्टिस भी सारी पेन एंड पेपर मोड पे ही होनी चाहिए। और जो बच्चे ऐसे होते हैं कि रेगुलर स्कूलिंग भी उनको करनी है और उसके बाद फिर कोचिंग भी जाना है, उसके बाद इतना सब इस सब में वो थक जाते हैं कि उनके पास सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं रहता, तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा यार और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मतलब अभी जैसे ऑनलाइन हो तो आप अकेले अपना पढ़ रहे हो, आपके पास फोन वाली डिस्ट्रैक्शंस है, बट जब आप ऑफलाइन जाओगे तो ऑपोजिट जो आपका जेंडर है आपको उसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन होगी, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप रिलेशनशिप में आ सकते हो, तो फिर आपकी सारी तैयारी हो जाएगी खराब, आप गलत संगति में पढ़ सकते हो, कोई एक ऐसे दोस्तों के ग्रुप में आप फंस गए जिनका है ही नहीं मोटिव नीट क्लियर करना, वो बस यूं ही आ गए हैं, तो फिर आपकी भी धीरे धीरे थिंकिंग जो है उनकी तरह हो जाएगी और फिर आप भी अपने मोटिव से हट जाओगे। तो बहुत सारी चीजें यार, अपनी स्टडी हैबिट है, कंसिस्टेंसी, दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, प्रॉपर रूटीन, टाइम टेबल और अच्छा खाना पीना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन आप कहीं जा रहे हो दिल्ली कोटा वगैरह, तो एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप अपनी फैमिली से उतना क्लोज नहीं रहते हो तो डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, जो कि मतलब होता ही है, सबको पता है कि कोटा में क्या होता है। ठीक है, और अगर आप चूज कर रहे हो कि आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो बेस्ट सजेशन इज कि आप अपना बेड पे लेट के वीडियोस मत देखो, आप अपना पूरा एक स्टडी रूम, छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, आपको एस्टैब्लिश करो, एक स्टडी टेबल करो, उसके ऊपर लिख लो कि मेरा ये टारगेट है, मुझे नीट क्लियर करना है और मुझे इतना स्कोर लाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, अपना ड्रीम आप उस पर लिख लो, ताकि जब भी आप अपने रूम में एंटर करो, आप स्टडी टेबल पे बैठो, आपको वो दिखे और आप खुद से मोटिवेटेड हो जाओ। क्योंकि ऑनलाइन में आपको मोटिवेशन के लिए डायरेक्ट टीचर से कॉन्टैक्ट कम हो पाएगा, आपके साथ में दोस्त भी कम होंगे, तो आपको खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और लास्ट चीज ये कि ऑनलाइन में डाउट्स हमारे जो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि आपके डाउट्स जो है वो साथ के साथ सॉल्व होते हैं, चाहे आपको चैट जीपीटी करना पड़े, चाहे किसी और साइट पे जाके करना पड़े, या फिर आपकी जब टेस्ट डिस्कशंस होती हैं या बुकलेट डिस्कशंस होती हैं ऑनलाइन कोचिंग में, आप उसमें जरूर बैठो और सिर्फ वो क्वेश्चन ना देखो जो आपका गलत है, बल्कि जो टीचर करा रहे हैं सारे क्वेश्चन देखो, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर तुक्के से सही आ गया हो, वो सही अप्रोच ना हो, तो टीचर सही अप्रोच बता दी इन बिटवीन द प्रोसेस, तो आप वो सब चीज देखो, अच्छे से समझो, और जितना चीज आप समझने की कोशिश करोगे उतना आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, क्योंकि एट द एंड याद करने का ही गेम है ये, नॉलेज सबको बराबर होती है एंड पे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स में आओ और बताओ, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी प्लीज कमेंट्स में आके बताओ। दैट्स इट, बाय।